किसी भी कॉलेज को कहीं पर भी नहीं रख सकते। आई थिंक इस साल एक नया कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है, दैट इज जीएमसी हरिद्वार को बीसीएसजे और जीएमसी अल्मोड़ा से ऊपर रखा था, हल्द्वानी और जीडीएमसी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है। बट क्यों मैंने कॉलेज की पॉपुलैरिटी के ऊपर चाहिए, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई जिसकी अच्छी रैंक आती है वो उस कॉलेज को लेता है, पहले फ्यूचर में 2-3 साल बाद उस कॉलेज में पेशेंट लोग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या फिर सेम ही हालत रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कुमिल गोस्वामी, अ फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी हल्द्वानी। तो नीट का रिजल्ट जस्ट आने ही वाला होगा एंड अब आप अपनी नीट की काउंसलिंग के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। सो वेलकम बैक। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसके बात करेंगे एंड देन आई विल टेल कि मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या थी और क्यों मैंने कुछ कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी पे रखा था और अदर कॉलेजेस को नीचे रखा था। इस तरीके से आपको क्या क्राइटेरियाज आपको बेसिकली देखने चाहिए व्हाइल मेकिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट एंड प्रेफरेंस लिस्ट बताना बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आप किसी भी कॉलेज को कहीं पर भी नहीं रख सकते, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल टेल कि क्यों मैंने जीएमसी हरिद्वार को बीसीएसजे और जीएमसी अल्मोड़ा से ऊपर रखा था एंड क्यों डीएमसी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से हटा दिया था। अदर ऑल्दो इट इज़ दी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज लाइक हल्द्वानी और जीडीएमसी में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऑलमोस्ट एट दी सेम लेवल हैं, बट क्यों मैंने आखिर जीडीएमसी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से हटा दिया था एंड देन मैंने सेकंड में अपनी हरिद्वार को रख दिया था। सो लेट्स गेट मैं फर्स्टली बात करते हैं कि मैंने क्या चीज़ें क्या क्राइटेरियाज कंसिडर करे थे वाई मेकिंग माई प्रेफरेंस लिस्ट। तो मैंने देखा था कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, लाइक कॉलेज कितना वेल एस्टैब्लिश्ड है, कि कितने टाइम से चला आ रहा है, उसका हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट लोड कैसा है। उसके अलावा पेशेंट में भी ना लाइक एक चीज़ होती है कि अगर कोई कॉलेज किसी स्पेसिफिक रीजन में लाइक प्रेजेंट है, यहाँ पे कि पेशेंट फ्लो है ठीक ठाक है, बट सेम ही रीज़न का पेशेंट लोड है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ कि रानीखेत में कोई हॉस्पिटल प्रेजेंट है और वहाँ पे सिर्फ रानीखेत के ही पेशेंट्स आते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू दैट कोई हॉस्पिटल है इन हल्द्वानी जहाँ पे कि हल्द्वानी के साथ साथ आसपास के विलेजेस वाला एरिया जो है वहाँ से पेशेंट फ्लो आ रहा है। उसके अलावा अदर, क्योंकि हल्द्वानी की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो अदर सिटीज़ से अदर स्टेट से भी इनफैक्ट पेशेंट फ्लो आ सकता है। तो इस तरीके से, और उसके अलावा कनेक्टिविटी एंड देन डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, लाइक कि मेरे घर से कितना डिस्टेंस है और मुझे कितना टाइम लगेगा लाइक ट्रैवल वगैरह करने में। उसके अलावा हॉस्पिटल का और कॉलेज का कितना डिस्टेंस है। उसके अलावा हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि मुझे हॉस्टल ही रहना था। सो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स एंड देन अदर फैसिलिटीज़ कितनी है, लाइक लाइब्रेरी वगैरह है नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने करी थी और जो मुझे लगता है कि आपको भी ज़रूर से करनी चाहिए, दैट इज़ कि कॉलेज की पॉपुलैरिटी के ऊपर मत चाहिए कि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई जिसकी अच्छी रैंक आती है वो इस कॉलेज को लेता है, तो मुझे भी यही कॉलेज लेना है। अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। सो आपको क्या क्राइटेरियाज बेसिकली फॉलो करने हैं। इसकी सबसे पहले लोकेशन, कि आपको घर के पास कॉलेज चाहिए या फिर आपको घर के दूर कॉलेज चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, इस पर ना डिफरेंट दो तरीके के व्यूज़ होते हैं बच्चों के। एक को होता है कि कॉलेज के पास में ही लेना है, कि कॉलेज घर के पास में लेना है कि ताकि मैं घर जा सकूँ और मुझे एक सपोर्ट रह सके फैमिली का भी। एंड देन सेकंड टाइप के बच्चे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि मुझे घर से दूर जाना है, उनको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक चाहिए होती है। एंड दैट इज़ नॉट बैड ऑब्वियसली, कि अगर आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जीना थोड़ा थोड़ा शुरू करें एंड थोड़ा आप सीखें खुद से अपनी लाइफ को जीना, तो उसके लिए ऑब्वियसली दैट्स नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। सो वो डिपेंड करता है बेसिकली कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। देन दी इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखना है क्लिनिकल एक्सपोजर, कि हॉस्पिटल में कितना पेशेंट लोड है एंड हॉस्पिटल कितना वेल एस्टेब्लिश्ड है बेसिकली, या फिर उसकी कनेक्टिविटी आपको देखनी है कि आने वाले फ्यूचर में 2-3 साल बाद उस कॉलेज में पेशेंट लोग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या फिर सेम ही हालत रहने वाले हैं, उस तरीके की। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ना लोकेशन में ये चीज़ ज़रूर से देखनी, क्योंकि देखो आप उत्तराखंड में हो एंड उत्तराखंड में लाइक कॉलेजेस दो तरीके के रीजन में प्रेजेंट है। एक प्लेन रीजन में प्रेजेंट है जहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप कभी भी अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आपको घर जाना है आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ईजिली आपको आप आना जाना कर सकते हो। एंड देन दी अदर रीजन कम्स कि पहाड़ों वाले रीजन पे कॉलेजेस होते हैं, जो कि ऑब्वियसली दी बेस्ट थिंग है, मतलब पहाड़ों पे रहना सपना होता है लोगों का। तो बट वहाँ का डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट की उतनी ज़्यादा सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी कि अगर आपको अभी घर जाना है तो आपको लाइक टाइम से निकलना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कनेक्टिविटी का थोड़ा सा देखिएगा। उसके अलावा हॉस्टल अवेलेबिलिटी, अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हैं, आप घर से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो आप हॉस्टल में रहेंगे एंड उसके लिए आपको ये देखना है कि हॉस्टल अवेलेबल है उस कॉलेज में या नहीं है, आपको कितनी बेसिकली कितने शेयरिंग में हॉस्टल्स हैं वो सब देखना है। देन फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है सारे के सारे कॉलेजेस का एक्सेप्ट फॉर दी मेस वाली फ़ी। तो इसमें आपको बेसिकली ये देखना है, क्योंकि उत्तराखंड के सिर्फ 2 कॉलेजेस में अभी तक बॉन्ड प्रेजेंट है और बाकी कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। तो आपको अगर बॉन्ड लेना है तो बॉन्ड बेसिकली 5 साल का है। बॉन्ड क्या होता है कि उसमें आपको एमबीबीएस के बाद 5 साल तक रूरल एरियाज़ में सर्विसेज करनी होती हैं। सो इसके लिए सिर्फ 2 कॉलेजेस में प्रेजेंट है, जो कि है वीसीएसजे श्रीनगर एंड उसके अलावा एसएसजे अल्मोड़ा। और इन दोनों में ये भी ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेटरी है कि अगर आपको ये कॉलेज मिला तो आपको बॉन्ड लेना ही पड़ेगा, इट्स ऑप्शनल, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसमें फ़ी कम होती है, लाइक ट्यूशन फ़ी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस या फिर नॉन बॉन्डेड वाला जो ऑप्शन होता है। एंड
आई थिंक इस साल एक नया कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ जीएमसी पिथौरागढ़, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया था कि हमारे कुछ प्रोफेसर्स जो हैं जीएमसी पिथौरागढ़ पे ट्रांसफ़र हो रहा है उनका। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, एक सीट्स बढ़ रही हैं। अब न्यू को सर्च कीजिएगा काफ़ी सारा, बहुत जल्दी जल्दी में प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज़ मत बनाइए, क्योंकि आगे आने वाला आपका पूरा एमबीबीएस आप यहाँ से करने वाले हैं, तो डिपेंड करेगा कि आपने अभी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में किन कॉलेजेस को और क्या बेसिस पे रखा था। सो अच्छे से नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा कि काउंसलिंग में आपकी रैंक से भी ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करेगी ना कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो ये है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रखते हो और क्या कौन से कॉलेजेस को किन ऑर्डर में रखते हो, उसी ऑर्डर में बेसिकली आपको कॉलेज अलॉट होता है। सो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको रखिएगा। अभी जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक भी आप रिसर्च कर सकते हैं सबके बारे में एंड अपनी बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। तो नाउ आई टेल कि मेरी प्रेफरेंसेस क्या थी इन माई फर्स्ट राउंड, एंड मैंने सेकंड राउंड में भी अपेयर करा था उसके लिए। एंड ये उसके लिए नहीं है कि आप इसको कॉपी कर लें, जस्ट टेक एन आइडिया कि किस तरीके से क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। सो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके से थी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में ऑब्वियसली हल्द्वानी था। अब इसका रीज़न ये था, एक तो हल्द्वानी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लाइक पेशेंट लोड सुशीला तिवारी में काफ़ी अच्छा है, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ वर्कलोड भी बढ़ता है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि आपको एक्सपोजर बेसिकली अच्छा चाहिए। उसके अलावा भी सेकंड थिंग जो मैंने कंसिडर करी थी वो था कि यहाँ पे एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे थे जितना मुझे सुनने में आया था, तो उस तरीके से मैंने इसे लिया था। देन थिंग इज़ कि ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। सो ऑलमोस्ट मिड में आता है, लाइक देहरादून और मैं लाइक देहरादून और मेरे घर के मिड में ऑलमोस्ट हल्द्वानी आता है, लाइक 80 किलोमीटर समथिंग। तो दैट्स अ गुड थिंग, जो कि मुझे लगा कि अगर मुझे घर जाना हो तो मैं जा भी सकती हूँ। ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा है, और ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास है कि मैं अपनी फैमिली पे ही हर चीज़ के लिए डिपेंड कर रही हूँ। तो मैं एक तरीके से खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज करना भी सीखूँगी और अपने घर भी जब मुझे जाना हो तो मैं इजीली जा सकती हूँ। द थिंग वाज कि यहाँ पे हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी थी और हॉस्टल्स इजीली मिल जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती हॉस्टल मिलने में। एंड सेकंड, डबल शेयरिंग में रूम्स हैं जो कि अच्छी चीज़ है, और रूम्स काफ़ी वेल स्पेस्ड हैं, लाइक बहुत ज़्यादा छोटे रूम नहीं है या फिर बहुत। तो उस तरीके से मैंने हॉस्टल को, कॉलेज की एकेडमिक्स को, हॉस्पिटल के पेशेंट लोग को और अपने घर से जो डिस्टेंस है उसको देख करके हल्द्वानी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। देन माई सेकंड प्रेफरेंस वॉज इन फर्स्ट राउंड जीडीएमसी। अब जीडीएमसी और जीएमसी हल्द्वानी में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जीएमसी हल्द्वानी अच्छा है या जीडीएमसी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस में आते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो जीडीएमसी को सेकंड पे रखने का मेरा तो मेन रीज़न ये था कि एक तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ट्रैवल करके अब मैं देहरादून पहुँचूँगी, एंड फिर वही है कि आना जाना क्योंकि बहुत कम छुट्टियाँ होती है, तो मैंने उस हिसाब से देखा था। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो जीडीएमसी है वहाँ पे हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, तो मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ता, क्योंकि यहाँ से देहरादून जाके रूम्स पे रहना मतलब मैं प्रेफर भी नहीं करती कि मुझे, क्योंकि मैं कभी रही भी नहीं हूँ घर से बाहर, तो मैं रूम पे अकेले रह लेती है तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ। एंड देन फिर मेरे पेरेंट्स को भी ये टेंशन रहती है कि रूम पे रह रही है ठीक है नहीं है, सेफ्टी ये सब की टेंशन रहती है, तो मैं ये सब नहीं चाह रही थी। देन थर्ड प्रेफरेंस पे मैंने रखा था जीएमसी हरिद्वार। जी हाँ, VCSJ से भी ऊपर मैंने जीएमसी हरिद्वार रख दिया था। इसके पीछे मैंने 2-3 फैक्टर्स कंसिडर किए थे। मैं जानती हूँ कि VCSJ इज़ मोर बेटर देन लाइक जीएमसी हरिद्वार, क्योंकि वो पुराना कॉलेज है, एस्टैब्लिश्ड है एंड ऑल। बट मेरा जीएमसी हरिद्वार को ऊपर रखने का बेसिकली ये रीज़न था कि लाइक हरिद्वार की एक तो कनेक्टिविटी अच्छी है, उसके अलावा ना हरिद्वार जाना मेरे घर से लाइक डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर काफ़ी कम होता, क्योंकि श्रीनगर जाने में ऑलमोस्ट 17 से 18 घंटे मुझे ट्रैवल के लगने वाले थे। एंड देन श्रीनगर एक पहाड़ वाला रीज़न है जहाँ पे कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं भेज रहे थे, मतलब उनका ये है कि गढ़वाल वाले जो पहाड़ है ना वो काफ़ी ऐसे डेंजरस होते हैं एंड काइंड ऑफ दैट, एंड फिर अकेले इतनी दूर ट्रैवल करना और वो सभी, और फिर पहाड़ में मैं खुद भी रही हूँ तो मुझे पता है कि ट्रांसपोर्ट का उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आई डोंट नो अबाउट श्रीनगर, बट जितना मैंने देखा तो पहाड़ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो उस हिसाब से लाइक मुझे जब भी घर के लिए आना जाना होता तो मुझे उसमें भी फिर प्रॉब्लम होती है। एंड सो उस हिसाब से मैंने हरिद्वार को ऊपर रख दिया था। एंड अल्मोड़ा मैंने इसलिए नहीं रखा था, अल्मोड़ा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वॉज कि वहाँ का जो कॉलेज है और जो हॉस्पिटल है उसका डिस्टेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लाइक पहाड़ों वाले रीजन है ऑब्वियसली दी बेस्ट थिंग है, मतलब काफ़ी अच्छा सुंदर सा कैंपस है अल्मोड़ा का। देन कॉलेज भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू हरिद्वार, वो पुराना कॉलेज है एंड वहाँ पे मतलब 3-4 साल अभी हो चुके हैं स्टार्ट हुए, तो वो चीज़ लेकिन मैंने इसलिए उसको पीछे रख दिया क्योंकि एक तो हॉस्पिटल और कॉलेज का डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था कि यार इतने देर मुझे हमेशा जब भी क्लिनिकल पोस्टिंग होंगी मुझे लगभग 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करना अगर पड़ेगा, तो लाइक मुझे मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और पहाड़ों के रास्ते पे मेरे से नहीं होता इतना मैनेज। देन अल्मोड़ा मेरे घर से भी काफ़ी ज़्यादा पास हो जाता, और फिर अल्मोड़ा जाके मुझे थोड़ा सा भी सिटी एक्सपोजर नहीं मिल पाता क्योंकि उसका जो कॉलेज है वो मेन मार्केट से भी लाइक काफ़ी दूर है, तो कनेक्टिविटी को देख करके मैं अल्मोड़ा को हरिद्वार से पीछे रख दिया था। देन इन माई सेकंड राउंड लाइक मेरे को पहले ही राउंड में हरिद्वार अलॉट हुआ था एंड मैंने वहाँ पे एडमिशन भी लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सीट तो नहीं छोड़नी है, अगर मुझे सेकंड राउंड में ये भी नहीं मिला तो मैंने एडमिशन ले लिया एंड फिर मैं अपग्रेडेशन के लिए गई थी। तो अपग्रेडेशन में मैंने क्या करा था, फर्स्ट में मैंने जीएमसी हल्द्वानी रखा था और जीडीएमसी को फिर मैंने हटा दिया था क्योंकि अब मुझे हॉस्टल वहाँ पे नहीं मिलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वहाँ पे लाइक अगर मिलता भी तो 4 सीटर का हॉस्टल रूम मिलता एंड जो मैं वो नहीं चाह रही थी।
एंड आई डोंट नो अभी क्या सीन है, अभी गए हॉस्टल वहाँ पे बन गए हैं या नहीं बन गए हैं, बट जितना मैंने सुना था उसके अकॉर्डिंग 4 सीटर का रूम मिलता है या फिर तो मिलता ही नहीं। सो उस रिस्क को देखते हुए मैंने GMC हल्द्वानी एंड देन फिर GMC हरिद्वार को रख दिया था, और फिर मेरा अपग्रेड हो गया था GMC हल्द्वानी में, एंड देन आई टुक एडमिशन इन GMC हल्द्वानी इटसेल्फ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रेफरेंसेस कि फर्स्ट राउंड में मैंने GMC हल्द्वानी, देन GDMC, देन GMC हरिद्वार, देन VCSJ एंड देन अल्मोड़ा को रखा था। एंड फिर जो सेकंड है उसमें मैंने सिर्फ 2 ही कॉलेजेस रखे थे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को एक तो मिल ही गया था, तो मुझे सिर्फ अपग्रेड करना था, तो मैंने GMC हल्द्वानी रखा था एंड देन GMC हरिद्वार रखा था। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो कि नीट की काउंसलिंग के लिए परेशान हैं या फिर जिनको प्रेफरेंस बनाने में हेल्प चाहिए है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अपनी प्रेफरेंसेस लिख के जाइएगा कि आप कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखने वाले और क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करने वाले हैं अपनी प्रेफरेंसेस बनाने के। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, बाय।